अयोध्या का भव्य श्रावण उत्सव देखने के लिए आप इस खबर को अंततः देखें और अयोध्या के सभी साधु संतों का इस पर क्या कहना है। अयोध्या के झूलन उत्सव का क्या महत्व, आइए सुनते हैं रंग महल के महंत श्री राम शरण दास। श्री सीताराम। आप ये जानते होंगे कि रंग महल एक प्राचीन स्थान है, 300 वर्ष पुराना। यहाँ सखी उपासना की परंपरा है। हमारे यहाँ सखी के रूप में ही भगवान की सेवा की जाती है। और जो सखी उपासना का मतलब ये होता है कि हम जो भी भाव रखते हैं, सखी का भाव रखते हैं। जो महिलाओं में जैसे पति के प्रति भाव रहता है, जैसा हमारा ठाकुर जी के प्रति भाव रहता है। उस परंपरा से हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा से झूला शुरू हो जाते हैं। वो गुरु पूर्णिमासी से लेकर के रक्षाबंधन तक चलता रहता है, और जिसमें 2 झांकी बड़ी अलबेली होती है, बड़ी लगती है। और नित्य भगवान का अभिषेक होता है, उनको शीतल इत्र लगाया जाता है, जिससे गर्मी ना हमारे प्रभु को लगे। शीतलता प्रदान करने के लिए ऐसे सामान्य सामग्रियों का, औषधियों का प्रयोग किया जाता है। और झूलन उत्सव हमारा गुरु पूर्णिमा से शुरू, और हमारे आचार पदों का गायन होता है। प्यारी संग झूलत प्रीतम प्यारो, काली नीली घटा गिरियाई बरसत बादल कारो, सरजू सखी के प्राण जीवन धन श्री रघुराज दुलारो। ये हमारे आचार पद हैं। भगवान को अपना, रघुराज को, अपने को, दुलारे को कैसे झुलाना, जी हमारी उपासना में है। ठाकुर जी को किन किन प्रकार से रिझाना है, ये हम लोगों की उपासना है। ऐसे यहाँ 1 महीने हमारे यहाँ चल। लेकिन अयोध्या में मणि पर्वत का एक पर्व होता है, जिसको कहते हैं हरियाली तीज। सभी लोग जाते हैं हरियाली के दिन मणि पर्वत कैसे हुआ? जनकपुर से एक मणि किशोरी जी की वहाँ चली गई थी संजोग से। ये पता चला विदेह जी को कि हमारे यहाँ पुत्री की मणि आई थी, यहाँ किसी खजाने में चली गई। तो उन्हें देखा कि कैसी मणि है, तो पुत्री देखा वो मणि तो मिल नहीं सकती, कि मणि में कोई नाम तो लिखा नहीं था। इसीलिए जनक जी को बड़ा मन में कष्ट हुआ कि पुत्री का धन है। सुनो, जिसमें मणि पड़ी थी उस मणि को विशेष वाहनों से करके अयोध्या भेजो, क्योंकि पुत्री का धन नहीं आना चाहिए। उससे कई वाहनों में यहाँ पर पहले घोड़ा, गाड़ी, बैल चलते थे। पहले ये यंत्र थोड़ी थे, पहले पुष्पक विमान थे, अन्य यंत्र थे। उन यंत्रों से यहाँ भारी भारी पूरे भर करके कई वाहन आए। यहाँ दशरथ जी को सूचना दी गई कि महाराज जनकपुर से मणि आई हैं। कहा क्या मणि सो क्या, कहीं रख दो। कहा मणि कई वाहनों में है, कई उस पर सवार हैं, साधनों से आए। उन्होंने कहा भाई देखो कहीं खाली जगह हो। तो जगह इतनी खाली थी, उसी पर वहाँ पर कुरा दिया गया, उसका पहाड़ लग गया। और उसका नाम, उसको पहाड़ लगते मणियों का पहाड़ हुआ, तो मणि पर्वत उसका नाम पड़ गया। वो मणि पर्वत जब नाम पड़ गया तो सोचा ये किशोरी जी के यहाँ से आया, अब इस पर कोई ऐसा पर्व रखा जाए। तो उस दिन तीज थी, श्रावण का महीना था, कि आज से हरियाली तीज हो और यहाँ भगवान के झूलन का उत्सव आज से प्रारंभ हो जाए। तो उसी दिन से भगवान को हम सभी अयोध्यावासी, अयोध्या में करीब 5-6 हज़ार मंदिर के, अब तो दिन दिन विशालतम मंदिरों का बढ़ता जा रहा, 7,000। लेकिन अयोध्या में तो राम जी चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, सबके घर में यहाँ मंदिर है। एक नहीं है कि संतों के यहाँ ही है, यहाँ का तो हर व्यक्ति राम भक्त है, हर जात का व्यक्ति राम भक्त है, हर कास्ट के यहाँ मंदिर हैं। यहाँ तो कोई कहा जा कि यही है यही है। इसीलिए यहाँ पूरे अयोध्या के घर घर में राम जी के हिडोरे पड़े हुए हैं। दस झूलत राज दुलारे सिया संग झूले हो, इसे दशरथ राज दुलारे सिया संग झूले हो, ताही तरे झूले हिडोरा दिए गलवैया हो। इस प्रकार से भगवान का झूला पूरी अवध में हर्ष उल्लास के साथ हर घर में उत्सव हो रहा है। किसका के उत्सव हो रहा है? झूला उत्सव हो रहा है। आदमी के यहाँ जन्म उत्सव मनाया जाता है, विवाह उत्सव मनाया जाता है, हमारे यहाँ जन्म उत्सव मनाया जाता है, तो ऐसी झूलन उत्सव भी मनाया जाता है। हर घर में इस समय लगता है कि हमारे यहाँ ठाकुर जी को झुलाना, कितने व्यंजन बनवाएं, कितने पकवान बनवाएं। ऐसे हमारे यहाँ अयोध्या में हरियाली तीज से, कहीं पंचमी से, कहीं एकादशी से, कोई अयोध्या में अछूता नहीं रहता जो राम जी को अपने हिडोरी पर न झुला। वो अपना जीवन को सफल करने के लिए उपाय करता है।
तो इसीलिए हम झूलन उत्सव की कितनी करें। ये परंपरा आज की थोड़ी, राम जी जन्मे उत्सव शुरू हो गए, उसके बाद जैसे विवाह हुआ था, जनकपुर गए ठाकुर जी, वहाँ धनुष तोड़ दिया, विवाह हो गए। यहाँ मणि आ गई, मणि के बाद झूलन उत्सव शुरू हो गया, और उसी से हमारे आचार्यों ने परंपरा शुरू की। इसको जिस सारे हरियाली तीज से होता है, हमारे यहाँ आचार्यों ने सोचा इसको 1 महीने चलाओ, 1 महीना आनंद लेते। इस प्रकार से रंग महल की परंपरा में फूल बंगले की झांकी है, गलबहिए की झांकी है। अब ये अद्भुत झांकी गलबहिए की आ रहे हैं। भगवान सीता जी के गले में हाथ डालेंगे, सीता जी राम जी के गले में हाथ डालेंगे। ये भी एक आपको गलबहियों की झांकी। छवि छाए चहुंधाई, ऋतु पावस भरी, ताही तरे झूले हिडोरा, दिए गलबहिया। इस तरीके का पद आएगा। अद्भुत झांकियाँ हैं, ये सब परंपराएं चल रही हैं। आपके तिलक चैनल को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये धार्मिक कार्यक्रम आप दिखाते हैं, सनातन धर्म को आप बड़ी अच्छे तरीके से आप ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं, इसलिए आप सब जुगल मूर्तियों को हमारी शुभकामनाएं हैं। जय श्री राम। देखा श्री राम अपने यहाँ अयोध्या की परंपरा में झूलन महोत्सव जो श्रावण महीने में होता है, ये प्रमुख धार्मिक कार्य है और प्रमुख त्योहारों में ये आता है। इसमें भगवान स्वर्ण रजित सिंहासन पर बैठ कर के झूलन पे झूलते हैं और यहाँ गायन बजायन बधैया अनेकों प्रकार से लीलाएं होकर के यहाँ भगवान को रिझाया जाता है। भगवान झूला पे अपना आनंद लेते हैं और भक्त जो भी दर्शन करते हैं उनका हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि श्रावण के महीने में जब भी उनको टाइम मिले तो अवश्य आएँ और शाम के समय में हर मंदिरों में जा करके भगवान के दर्शन करें, क्योंकि भगवान गर्भगृह से निकल कर बाहर निकलते हैं और झूलन पे बैठ करके आनंद लेते हैं। तो आपको प्रत्यक्ष देखने को और सामने देखने को और सामने बैठने को समय मिलेगा। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कि मेरे सामने करोड़ों पापी भी अगर मेरे सन्मुख होता है तो उसका सारा पाप नष्ट होता है और मैं अपना दासवत और भक्त बना लेता हूँ। तो इसीलिए मैं निवेदन करूंगा सभी भक्त आएँ और भगवान का दर्शन करें, अयोध्या में आए रामलला का दर्शन करें। इसी मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जय सिया राम। अयोध्या में झूलन उत्सव प्रत्येक मंदिरों में ठाकुर जी को झुलाया जाता है। यह झूलन हरियाली तीज के समय से शुरुआत होता है। अब किशोरी जी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार इसी हरियाली तीज के दिन यहाँ से सारे ठाकुर जी जाते हैं, वहाँ झूला झूलते हैं मणि पर्वत पर। तब से वह प्रथा आज तक चली आई है। भगवान पहले वहाँ जाते हैं झूला झूलने के लिए और उसके बाद में यहाँ पर प्रत्येक मंदिरों में जैसा होता है, कोई पंचमी से, कोई एकादशी से, कोई तीज से, कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन प्रतिपदा से ही झूला शुरू हो जाता है। पूरा 1 महीने तक लगातार चलता है। पहले फकीरे राम बगल में यही हैं, वहाँ भी 1 महीने का झूला लगता था और रंग महल में भी आज भी वो प्रथा है कि 1 महीने तक झूला चलता है। यह झूलनोत्सव बड़ा दिव्य है और इससे बड़ा आनंद मिलता है कि भगवान राघवेंद्र सरकार झूला झूलते हैं सखियों के साथ में। जनक किशोरी भी आती हैं, साथ में झूलती हैं। यह झूलन का विशेष करके आनंद है। इस सावन में झूला झूलो मेरे प्यारे, संग में जनक दुलारी नाय। तो वह किशोरी जी और राम जी झूला झूलते हैं। इसका बड़ा आनंद है और बहुत बढ़िया ये उत्सव है। इसी बहाने से 15 दिन तक पूरे अयोध्या में भक्तों का आना जाना लगा रहता है। एक आते हैं एक जाते हैं। यह ऐसा अवसर बारंबार नहीं मिलता है, साल में 1 बार मिलता है। यह झूलन का महत्व है। क्या नाम महाराज जी? मेरा नाम रामशंकर दास रामायणी मानस सुमधुर। जय श्री सीताराम। महाराज जी, झूलन उत्सव चल रहा है, क्या महत्व है इसका? क्या किस तरह का काम है, किस तरह मनाया जाता है? ये झूलन महोत्सव हमारे यहाँ अनादिकाल से चले आ रही हैं और
ये श्रावण तीज से चालू होता है, जो मणि पर्वत सभी मंदिरों में से ठाकुर जी वहाँ जाते हैं, वहीं से झूले मतलब चालू होता है। मणि पर्वत जो मणि के ही पर्वत है, जहाँ पर महाराज दशरथ जी एक बार कुबेर जी से आग्रह किया कि हमारे यहाँ एक मणि के पर्वत चाहिए। तो जिस पर्वत अभी मणि पर्वत है उसके नाम था आनंद वन। तो आनंद वन में मणि के ही पर्वत एक विराजमान कराया गया, और जिसमें श्री सीताराम जी नित्य प्रति वहाँ पर झूला झूलते हैं। हमारे श्री अयोध्या धाम जो ये वेद मंदिर, यहाँ भी प्रतिवर्ष भगवान श्री सीताराम जी के झूलन महोत्सव मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। और पंचमी से लेकर के पूर्णमासी तक ये झूलन महोत्सव यहाँ पर चलते रहते हैं। बहुत सारे कलाकार लोग आते हैं, भजन कीर्तन होता है, झूलन सब गाते हैं। एक छोटी सी पद हम भी आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं झूला पर। झूलन में आज सज धज के जुगल सरकार बैठे हैं। झूलन में आज सज धज के जुगल सरकार बैठे हैं। जुगल सरकार बैठे हैं, जुगल सरकार बैठे हैं, जुगल सरकार बैठे हैं। झूलन में आज सज धज के जुगल सरकार बैठे हैं। जुगल सरकार श्री सीताराम जी बड़े ही आनंदपूर्वक झूला झूलते हैं, और हम सभी भक्तों को कृपा बरसाते रहते हैं, आनंद बरसाते रहते हैं। भगवान की कृपा, क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ तो जान निहारा। ऐसे भगवान श्री सीताराम जी नित्य प्रति झूला झूलते रहते हैं। और ये जो भगवान के झूला झुलाते हैं, ऐसे संतों की मान्यता है, गुरुजन लोग बताते हैं कि जो हमारे यहाँ 84 के चक्कर है, पुनरपि जननम पुनरपि मननम, बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु, उससे छुटकारा मिल जाता है जो भगवान को नित्य प्रति झुलाते हैं, झूला भगवान का दर्शन करते हैं। मेरे नाम भगवान स्वामी गोवर्धन दास जी महाराज, छोटा सा यहाँ भगवान की सेवा पूजा करते हैं और रहते हैं। जय श्री सीताराम।